स्वागत है आप सभी का। तीन का तर्कश आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। मुस्लिम जिम ट्रेनर्स पर सांसद आलोक शर्मा का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि भोपाल के जिम ट्रेनर्स की लिस्ट तैयार हो रही है और ये लिस्ट जब तैयार हो जाएगी तो जिम ट्रेनर्स की सूची पुलिस को दी जाएगी, आलोक शर्मा का कहना है। और महिलाओं के लिए महिला जिम ट्रेनर ही होनी चाहिए। मोहन यादव की सरकार में ये सब नहीं चलेगा, ये भी उन्होंने। देखिए, भोपाल के कई जिम हैं जिनकी हम लोग सूची भी तैयार करवा रहे हैं और उन सूची के अंदर जिस प्रकार से जो ट्रेनर हैं वो तथाकथित मुस्लिम समाज के हैं, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जिम है तो वहाँ पे बहनों को भी ट्रेनर होना चाहिए, उसकी भी सूची बना रहे हैं। इंदौर ने ठीक निर्णय किया है। आने वाले समय के अंदर इसको हम पूरी सूची को और पुलिस को सौंपने वाले हैं। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। अब किसी को लफ्ज़ जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। और लफ्ज़ जिहाद अगर कोई करता भी है कि नहीं साहब, अरे लफ्ज़ जिहाद कर रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ भूमि का भी जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद। हमको बताया गया, ये भी हम करेंगे। अब ये चलने वाला नहीं है, कानून अपना काम करेगा। और इधर आलोक शर्मा के जिम ट्रेनर वाले बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। लिस्ट बनाने के मामले पर कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आरिफ उनको जोकरगिरी से बाहर आना चाहिए। आलोक शर्मा के कहने पर काम नहीं करेंगे, जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनकी काउंसलिंग करें। क्या जिम चलाना अपराध है? आलोक शर्मा इसका जवाब दें। जिम चलाना अपराध है? जिम चलाना नियम के हिसाब से चला रहे हैं, नियम कायदे से चला रहे हैं, कोई अपराध थोड़ी कर रहा है। और इनके कहने से चलाएंगे और नहीं चलाएंगे, इनके कहने से काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हमें लगता है हमारा कारोबार, ये तो उनसे कहो ना जो हमारे यहाँ आ रहा है, उस पर करो ना काउंसलिंग। अगर हमारे यहाँ गलत है और हम जिम हमारा आपका जिम गलत लग रहा है तो उनको रोको ना भैया। जिम थोड़ी ना, जिम चलाना अपराध नहीं है, उनको समझ लेना चाहिए। एक नई बहस अब जिम्स को लेकर छिड़ गई है और रमाकांत दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रमाकांत, बहस भी छिड़ गई है और अब राजनीति भी शुरू हो गई है और पूछ कर करेंगे क्या, ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के एमएलए, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो नियम के अनुसार ही काम कर रहे हैं, यानी कि वो जिम संचालकों के पक्ष में आ खड़े हुए हैं। जी पुनीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिम को लेकर जिस तरह की जो बात सांसद आलोक शर्मा ने कही, उस पर जो कांग्रेस का रिएक्शन है, कहीं ना कहीं इस पे राजनीति छिड़ती नजर आ रही है। लेकिन अगर हम कुछ समय पहले की जो घटनाएं देखें, भोपाल में लगातार लव जिहाद, रेप और ब्लैकमेलिंग के केस सामने आए। इनमें ज्यादातर आरोपी जो है वो समुदाय विशेष से रहे हैं और कोई डांस एकेडमी चलाता था, कोई जिम चलाता था, कोई जिम ट्रेनर था। इंदौर का मामला देख लिए, मोहसिन का जो नाम सामने आया है वो भी जिम ट्रेनर था, शूटिंग एकेडमी भी चलाता था। और जिस तरह से ये चीजें सामने आई हैं, उसके बाद जो है जो सांसद आलोक शर्मा का जो रिएक्शन आया है कि अब हम जिम ट्रेनरों की काउंसलिंग कराएंगे, पहचान कराएंगे, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। और ऐसी जिम जहां महिलाएं आती हैं वहां महिला जिम ट्रेनर ही होनी चाहिए, इसकी भी जवाबदारी और जिम्मेदारी ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये नया मामला सामने आया है कि उन्होंने यही तो कहा है कि सांसद से पूछकर कुछ नहीं हो सकता। आप मेरे साथ बने रहिए। पंकज चतुर्वेदी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का आपका स्वागत है। और सबसे पहले पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर जिम संचालित होता है तो वो नियम कायदों के तहत होता है, लेकिन फिर भोपाल सांसद का ये बयान आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? देखिए पुनीत जी, भोपाल सांसद ने क्या किसी जिम की प्रक्रिया का विरोध किया? भोपाल सांसद ने ये कहा कि जिन जिम में हमारी माताएं बहनें ट्रेनिंग के लिए जाती हैं, वहां पर यदि कोई महिला प्रशिक्षक हो तो उसमें क्या आपत्तिजनक है? हम तो किसी प्रकार की राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम तो नैतिकता की हम तो किसी नैतिकता की बात कर रहे हैं। वो नैतिकता ये बोलती है कि जिम में जिस प्रकार हिंदू हम बहन बेटियों के साथ अभी हमने पिछले कुछ समय से देखा किस प्रकार के घटनाक्रम हुए, तो सवाल हिंदू समाज में जागृति का नहीं है, सवाल सतर्कता और सावधानी का है। तो यदि भोपाल के सांसद ये कहते हैं कि यदि जिम में
महिला ट्रेनर हो, उसके धर्म की उन्होंने बात ही नहीं करी कि पुरुष ट्रेनर की बजाय महिला ट्रेनर हो। लेकिन ये कांग्रेस के तुष्टीकरण छाप नेता इस पर हिंदू धर्म मुसलमान की राजनीति और धर्म की राजनीति और आलोक शर्मा बताएंगे, सांसद बताएंगे, तो कांग्रेस के लोग थोड़ी तय करेंगे। नियम कायदे कानून के आधार पर चीजों को तय किया जाएगा, उस आधार पर काम कर रहे हैं। इसलिए पुनीत जी क्या आपत्ति है? तो ऐसा मैंडेटरी हो जाना चाहिए क्या? नहीं मतलब पुनीत जी, सरकार को तय करना चाहिए क्या इसको लेकर? मैं पुनीत जी मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ। देखिए, सरकार चीजों पर में परिवर्तन करती है समयकाल परिस्थिति के आधार पर। यदि स्थितियां विषम होंगी तो सरकार नियम भी बनाएगी, समाज से उसकी मांग उठेगी। पर जब तक समाज से मांग नहीं उठती तब तक यदि समाज के प्रतिनिधि के तौर पर जो जनता के जुड़े लोग हैं, यदि वो आग्रह करें कि यदि महिला प्रशिक्षक, महिला सीखने वाला है, उसका प्रशिक्षक महिला हो, वो हिंदू या मुस्लिम हो या द्वितीयक है, तो उसमें आपत्ति क्या है? इसमें कौन सी तुष्टीकरण की राजनीति की बात है? इसमें पुलिस अधिकारी की तरफ से भी एक बयान आया, वो सुना कि नहीं आपने? क्या पुनीत जी उनका बयान? ना कोई भी मुस्लिम ट्रेनिंग देने आएगा, मैंने पहले बता दिया है। ये तमाम चीज़ें कही जा रही हैं और पुलिस अधिकारी जो हैं वो ये बात कह रहे हैं। तो उन्होंने तो पर्टिकुलर नाम भी ले लिया उन्होंने। तो ये चीज़ें एक पुलिस अधिकारी की तरफ से ये इस प्रकार का बयान भी आना, तो ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं? देखिए पुनीत जी, जो जिस बयान की आवाज को, उस बयान की अभी कहीं कोई पुष्टि नहीं है, उस वीडियो की सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है, सत्य असत्य है। और पुलिस हो या समाज हो या राजनेता हो, मैं हूँ, आप हो, हम सब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के विधान के आधार पर काम करते हैं और उस विधान में हमेशा नैतिकता का स्थान शेष है। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। आप जो बात कह रहे हैं, क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं कि भूपेंद्र जी आप भी? नहीं, ये तो क्या है कि भोपाल में अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो गया फेल। 2 लाख की भीड़ का जो है दावा किया गया था, नहीं इकट्ठे हो पाए 30,000। और जो है भोपाल के सांसद महोदय को उन्होंने साथ में घुमाया नहीं, साथ में बिठाया नहीं, कोई तवज्जो नहीं मिली। तो अब जो है जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कोई भी एक कट्टरपंथी बयान देना जरूरी है, तो वो दे रहे हैं। ये काम पुलिस का है कि वो हर एक स्पॉट को वेरीफाई करे जहाँ पर पब्लिक घूमती है। ये काम अगर जो है विधायक, एमएलए और पार्षद करने लगेंगे, एमपी करने लगेंगे, तो ये तो कुराज आ जाएगा। फिर सुराज काय कोई पुलिस की भर्ती काय के लिए होती है? आप जो है जवाब दे, लोगों से जवाब मांगिए अगर कहीं अपराध होते हैं तो। और जो योग सेंटर चला रही है सरकार, क्या वहाँ पर भी जो है महिलाओं के लिए महिला प्रशिक्षक होना चाहिए कि पुरुष प्रशिक्षक ही होना चाहिए? क्या बच्चियों के स्कूल में केवल महिलाएं शिक्षक होनी चाहिए कि पुरुष भी शिक्षक हो सकते हैं? वहाँ भी कांड हो रहे हैं। तो ये जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो एक आइडिया है, आइडिया सांप्रदायिकता फैलाने का, एक ध्रुवीकरण करने का, ये इसलिए इन्हें करना पड़ रहा है क्योंकि इनको कोई तवज्जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं मिली। प्रधानमंत्री जी आए और चले गए दुखी मन से, तो जो है ये भीड़ उन्होंने देख ली कि कितनी भीड़ थी। एक मुद्दा उस परेशानी में एक बयान देना पड़ा उन्हें। ठीक है, एक मुद्दा और है, और आप दोनों पंकज जी और भूपेंद्र जी